अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर आदमी। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, ठीक है ना, जो हमने लेक्चर नंबर 2 पे पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है सूडो कोड। अब सूडो कोड क्या होता है? हमारा नकल कोड होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सूडो कोड हमारा ऐसे ही होता है जैसे आपने इंग्लिश में कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना। इससे मतलब आप कोई भी आईडी में रन नहीं कर सकते, बस आप किसी को समझाने के लिए ये चीज यूज कर सकते हो। तो इसलिए हम इसको नकल कोड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोडिंग वही होती है, अगर हम जो आईडी में रन करते हो जो हमारा रन हो जाता है, ठीक है ना। ये कोई भी आईडी कोई भी बंदा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। प्रोग्रामर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस इसको खाली समझाने के लिए होता है हमारे पास। तो उसका लिखने का तरीका जो होता है, यहाँ पर हम स्टेप्स में लिखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 जो मैं पहला स्टेप किया, ठीक है ना। स्टेप 2, स्टेप 3। अभी स्टेप जो होते हैं आपके प्रोग्रामिंग के ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो यहाँ पर बहुत बड़े स्टेप होंगे आपके, और अगर आपका प्रोग्राम बहुत छोटा है तो आपके 1 या 2 स्टेप होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम जो प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करते हैं वो हम एग्जिट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रोग्राम में हम अगर हमें एग्जिट करना है, या एंड ज्यादातर होता है, बट एग्जिट आप प्रोग्रामिंग वर्ड में ज्यादा यूज करते हो, तो एग्जिट यहाँ पर हम लिखेंगे। स्टार्ट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप किसी चीज को स्टार्ट करें तो आप मतलब ये होता है कि आपने इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब लिखने का इसको तरीका ये है। और हमारे पास एक मसला है कि हमारे पास जो मसला था कि फाइंड टू नंबर मल्टीप्लाई ए एंड बी, ठीक है ना। अब ये हमारा एक मसला है जिसको हम सॉल्व करेंगे सूडो कोड के थ्रू, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा दो मसला को मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम एक इनपुट लेंगे जिसका नाम होगा ए, और एक हमारा होगा बी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एक ए का वेरिएबल बना हुआ है, यहाँ पर बी का वेरिएबल बना हुआ है। अब यहाँ पर वेरिएबल बना है तो उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पर इसको कोड को हम कोशिश ये करेंगे जनरल के लिए यूज करें, कोई किसी भी नंबरों के लिए ये चीज हो सकता है। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर हमारे पास एक ए का वेरिएबल बनेगा और एक हमारे पास बी का वेरिएबल बनेगा, ठीक है ना। अब डेम इसको प्रिंट करना है हमें, मल्टीप्लाई, और ये आपका जो वैल्यू जो आपके जो आउटपुट मल्टीप्लाई करके जो आपका आउटपुट होगा 25 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 25 आउटपुट आएगा। पर इसको हम जब सूडो कोड में करेंगे तो हम इतना डिटेलिंग में नहीं करेंगे, ठीक है। सूडो कोड में मैं बताना है कि हमने ये स्टेप किए हैं, तो ये हम जनरल के लिए रखेंगे। ऐसे नहीं कि भाई 5 आता है तो बिल्कुल इसको अपना क्या कहते हैं किसी भी एक नंबरों के लिए नहीं रखेंगे, फिर इसको जनरल के लिए रखेंगे। जो जनरल में ऐसा होगा कि हम यहाँ पर पहले स्टेप 1, ठीक है ना। स्टेप 1 क्या है हमारा कि हम इनपुट लेंगे ए एंड बी का, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 जो आता है उसमें हम करेंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल बनेगा जो ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 होगा, उसमें हमारे पास क्या होगा कि हम प्रिंट करा देंगे मल्टी को, एंड आखिर में हम इसको एग्जिट कर देंगे कि हमारा कोड यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो सिंपल कोड है जिससे हम इसको सूडो कोड में किसी भी प्रोग्रामर को बता सकते हैं, फिर वो जावा का हो, C++ का हो, पाइथन का हो, तो वो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम कोड पे करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा लास्ट था, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास अंडरस्टैंड था, जो हमारे पास सेकंड था वो हमारे पास इनपुट था, एंड जो थर्ड था हमारे पास वो था हमारा सोल्यूशन। इसमें दो आते हैं हमारे पास, एक आता है हमारे पास फ्लो चार्ट, एंड एक आता है हमारे पास सूडो कोड, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है कोड, ठीक है ना। तो कोड वाला हमने वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो भी आप इसको चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो।